हम जो बोलते हैं उसमें सामर्थ भरी हुई है। When we speak, there is power of God in our speaking. जब हम बोलते हैं, जो हम डेली अपने बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अपने परिवार के बारे में, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में जो भी हम बोलते हैं, वो हम अपनी लाइफ के ऊपर घोषणा कर रहे हैं। हम अपनी लाइफ के ऊपर घोषणा कर रहे हैं कि हम क्या होना चाहते हैं। जो आप बोलते हो, वो आने वाले दिनों में आप वही होने के लिए जा रहे हैं। वो सेम आपकी लाइफ में हैपनिंग होने के लिए जा रहा है। वो सेम आपकी लाइफ में होने के लिए जा रहा है। सबको जय मसीह की, खुदावंद यीशु मसीह आप सबको ब्लेस करे, आप सबको आशीषित करे। और आज हम प्रभु के कलाम में से एक बहुत अच्छी बात सीखने के लिए जा रहे हैं, प्रभु के दास दाऊद के बारे में। और दाऊद, जब हम दाऊद का नाम लेते हैं, जब हम डेविड का नाम लेते हैं, तो बहुत सी चीजें हमारे माइंड में आ जाती हैं। बहुत सी चीजें हमारे माइंड में आ जाती हैं। गोलियात हमारे माइंड में आएगा, दाऊद का राजा बनना हमारे माइंड में आएगा, वो शेर को मारना हमारे माइंड में आएगा, अभिषेक हमारे माइंड में आएगा। कुछ लोगों को उसका पाप भी माइंड में आएगा, लेकिन कुछ लोगों को उसकी माफी भी माइंड में आएगी कि कैसे उसने परमेश्वर से माफी मांगी। जब हम कहते हैं कि परमेश्वर का भय मानना चाहिए, बाइबल में लिखा है परमेश्वर का भय मानने से आप बुद्धिमान होते हो। बाइबल में लिखा है परमेश्वर का भय मानने से आपकी जो उम्र है वो लंबी होती है। लेकिन असल में परमेश्वर का भय मानना जो है वो हम दाऊद की लाइफ से सीखते हैं। असल में डर क्या है, परमेश्वर का भय क्या है, परमेश्वर का कैसे हमें, बहुत से लोग इस बात परमेश्वर से डरते हैं कि कहीं परमेश्वर मेरा नुकसान ना कर दे। अगर मैं संडे को आराधना में नहीं गया तो परमेश्वर जो है वो नेक्स्ट वीक मेरी कोई गाड़ी का नुकसान कर देंगे, मेरे घर का कोई नुकसान कर देंगे, नहीं तो मेरे बच्चों का नुकसान। बिल्कुल भी ऐसा नहीं। अगर आप दाऊद की लाइफ को देखेंगे तो आपको रियलिटी में परमेश्वर का भय जो है वो सीखने के लिए मिलेगा। जब आप दाऊद का एक भजन, दाऊद का एक जबूर जब आप पढ़ते हैं, 51 जब आप पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा है, हे परमेश्वर, कहीं मुझे अपनी हजूरी से दखेल मत देना, कहीं मुझे अपनी हजूरी से दूर मत कर देना, कहीं अपना आत्मा तुम मुझसे ले मत लेना। असलियत में ये है भय परमेश्वर का, कि प्रभु मेरी लाइफ से कुछ गलत हो जाए, मेरी लाइफ से कुछ पाप हो जाए, लेकिन प्रभु मैं तेरी हजूरी से दूर नहीं होना चाहता। प्रभु मैं तेरी हजूरी से दूर रह नहीं सकता। कहीं प्रभु ऐसा मेरी लाइफ में अवसर ना आ जाए, ऐसा मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए जब मैं आपकी प्रभु हजूरी से दूर जाऊं। और यीशु मसीह ने नए नियम में आके वही बात अपने चेलों को समझाई। यीशु मसीह ने कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। वो सेम दाऊद वाली बात जो है वो यीशु मसीह यहां पर अपने चेलों को समझा रहे हैं। परीक्षा में ना पड़ो का मतलब है कि तुम प्रार्थना करो कि तुम पर कभी ऐसा टाइम ना आए, तुम पर कभी ऐसा समय ना आए कि तुम्हें परमेश्वर से दूर रहना पड़े, तुम्हें परमेश्वर की आराधना से दूर रहना पड़े, तुम्हें संगति से दूर रहना पड़े, तुम्हें परमेश्वर के संतों से दूर रहना पड़े। कभी ऐसा आपकी लाइफ में टाइम ना आए। इस भय में आपको जीना है, इस डर में आपको जीना है कि कहीं मेरी लाइफ से कुछ ऐसा ना हो जाए कि जब मैं प्रभु से दूर चला जाऊं, जब मैं परमेश्वर से दूर रहूं। दाऊद की बहुत सारी बातें मेरे हम लोग सीख सकते हैं, हम समझ सकते हैं। दाऊद के जब हम भजन पढ़ते हैं तो हमें जो है एक जबरदस्त इंकरेजमेंट मिलती है कि हम प्रभु की हजूरी में कैसे रहना है। जबरदस्त हमें इंकरेजमेंट मिलती है कि कैसे हमें प्रभु में बढ़ना है। दाऊद की लाइफ को जब हम देखते हैं तो हमें यह पता चलता है कि परमेश्वर के अभिषेकित लोगों की इज्जत कैसे करनी है। जब हम दाऊद की लाइफ को पढ़ते हैं तो हम ये जान पड़ता, हमें ये समझ आता है कि एक जो भेड़ है, एक जो भेड़ के बच्चे का जो मेमना है, उसकी वैल्यू क्या है। यानी कि एक दाऊद जो है, एक पास्टर की लाइफ में एक सबक है कि एक जो मेमना है उसको अगर शेर उठा के ले जाए, नहीं तो बेर रिश उठा के ले जाए, तो वो कैसे उसको छुड़ाना है। अंडरस्टैंड? ये बहुत बहुत सी चीजें हैं जो बहुत समय लगा करके हम सीख सकते हैं। लेकिन एक बात मैं आपके साथ जो है वो जरूर साझी करना चाहता हूं,
दाऊद का एक भजन है, दाऊद का एक जबूर है जो रियली फंटेस्टिक जबूर, बहुत अच्छा जबूर है। आई आई लव दैट साम्स। ये लिखा हुआ है साम्स भजन संहिता उसका 63, उसका एक वचन से अगर आप देखोगे, एक वचन से अगर आप पढ़ोगे तो वहां पर लिखा हुआ है, हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है। मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है। मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ और महिमा को देखूं, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। मेरे अजीज, यहां पर हम लोग देखते हैं कि ये जबूर जो है ये दाऊद के द्वारा लिखित है, दाऊद के द्वारा लिखा गया है। और ये जबूर जो है वो दाऊद ने तब लिखा जब जो दाऊद था वो यहूदा के जंगलों में था। यहूदा के मारुस्थल एक स्थान जो जंगल है वहां पर जो दाऊद था वो छुपा पड़ा था। जो शाऊल था उसके मारने के पीछे था और जो दाऊद था वो जंगलों में छिपा हुआ था। लेकिन वहां पर जो दाऊद है उसकी ये प्रार्थना है, यहां पर लिखा है कि जो दाऊद की प्रार्थना है, दाऊद उस टाइम पर प्रार्थना कर रहा है। हम अगर जंगल में हो, हम अगर मारुस्थल में हो और हमें प्यास लगी, हम मौत से कहीं छिप रहे हैं, तो हमारी प्रार्थना मेरे अजीज कुछ और होगी। हम कुछ और प्रार्थना कर रहे हैं, हम प्रार्थना करेंगे प्रभु मुझे बचा। जब हम प्रॉब्लम में आते हैं तो बोलते हैं प्रभु मुझे बचा, प्रभु मुझे बचा। मैं बहुत बार ये बोलता हूं, बहुत से विश्वासियों को बोलोगे कौन है जो प्रभु के लिए अपनी जान दे सकता है, अपने अपने आप को कुर्बान कर सकता है, अपने सेक्रीफाइस कर सकता है। बहुत से विश्वासी हाथों को उठाएंगे, बोलेंगे कि मैं प्रभु के लिए जान देने के लिए तैयार हूं। बहुत अच्छा लगता है जब लोग अपने हाथों को उठाते हैं। लेकिन एक सेकंड के लिए आप हमें एक चीज को समझना है, एक सेकंड के लिए हमें रुकना है और यहां पर देखना है कि जो विश्वासी एक टांग दर्द जिसकी हो रही है और वो 10 चर्च बदल चुका है, टांग दर्द को लेकर के वो 10 चर्च को बदल चुका है, वो कभी परमेश्वर के लिए जान नहीं दे सकता। ये बात हमें अच्छे से समझनी है। जो विश्वासी अपने सर दर्द के लिए जगह जगह भटक रहा है वो कभी अपनी जान नहीं दे सकता। ये सब बोलने की बातें। और चर्च में जब एक पास्टर बोलता है कि कौन है जो मसीह के लिए जान देने के लिए तैयार है, तो हाँ बोलने से पास्टर वहीं पर तलवार निकाल करके, जहां कुछ पिस्टल निकाल कर उसको गोली नहीं मार देगा कि तू जान देना चाहता तेरी जान निकाल लेता हूं। लेकिन विश्वासी भी जानता है कि मुझे मरना नहीं है, लेकिन बाइबल में लिखा है तू जान देने तक वफादार है। यहां पर हर एक चीज से उत्तम जो है वो परमेश्वर के दास दाऊद की जो अभिलाषा है वो परमेश्वर को ढूंढने की है। आज जो हमें दिन मिला है, आज जो हमें समय मिला है, उसमें हमें जो है वो परमेश्वर को ढूंढना है, खोजना है परमेश्वर। अगर हम लोग जो है वो परमेश्वर की खोज में लगे रहते हैं तो वो हमें मिल जाएगा। बोलने से, व्हाट्सएप पर स्टेटस लगाने से कि प्रभु मैं तेरी खोज करना चाहता हूं, प्रभु मैं तुझे मिस कर रहा हूं, प्रभु मैं तुझे प्यार करता हूं, स्टेटस लगाने से यू विल नॉट फाइंड गॉड। बहुत से लोग जो है वो स्टेटस लगाते हैं मुझे बढ़ना है। बहुत से लोग हैं जो बोलते हैं कि मुझे मुझे आगे बढ़ना है। हम पिछले दिनों में चर्च में ले हैंड के लिए नाम लिख रहे थे, तो उसमें से बहुत से लोगों के मैटर थे कि हमें बढ़ना है। बहुत से लोगों के मैटर थे कि हमें हमें स्पिरिचुअलिटी में बढ़ना है, हमें आत्मिकता में बढ़ना है, हमें विश्वास में बढ़ना है। मैंने सबको कहा कि आपको बढ़ना है, ये आपके दिल से आपकी आवाज होनी चाहिए, ना कि आपके मुंह से, ना कि आपके ना कि आपके सोचने से, आपके विचार करने से कि आप बढ़ना चाहते हैं। आप अगर बोलेंगे बढ़ना चाहता हूं तो आप बढ़ नहीं जाएंगे। उसके लिए आपको प्रेयर करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको बाइबल पढ़नी पड़ेगी, उसके लिए आपको परमेश्वर के साथ समय बिताना पड़ेगा, उसके लिए आपको जो है वो फास्टिंग करनी पड़ेगी, आपको लगातार कंटिन्यू चर्च आना पड़ेगा। विश्वास का जो पहला स्टेप है वो है आपका चर्च में होना।
अगर आप चर्च में लगातार आ रहे हैं, साल के 365 दिन है, उसमें जो संडेज हैं वो 52 है, यानी कि 52, और आपके लिए जो दिन बाकी बचे हैं वो है 313। अगर आप 313 से आपका कुछ नहीं बन रहा, तो आपका जो 52 बीच में आप कंटिन्यू छुट्टी कर लेते हैं संडे को, उसमें से भी आपका कुछ नहीं बने। यहां पर जंगल में, मारुस्थल में, बुरी एक जगह पर जो है वो प्रभु का दास क्या प्रार्थना करता है? प्रभु मैं तेरे दर्शन के लिए अभिलाषा करता हूं, प्रभु मैं तेरा दर्शन चाहता हूं। वहां पर पानी मांगना चाहिए उसको, वहां पर उसको जो है वो रोटी मांगनी चाहिए, वहां पर उसको एक अच्छी जगह मांगनी चाहिए कि मुझे प्रभु एक अच्छी जगह दे दे, मैं जहां पर रह सकूं। लेकिन दाऊद कुछ डिफरेंट था, दाऊद कुछ अलग था। हर एक जन मेरे अजीज जिंदगी में दाऊद नहीं बन जाएगा। वो उस जगह पर बैठ करके बोल रहा है कि प्रभु मैं तेरी अभिलाषा करता हूं। जैसे प्रभु मैं मिलाप के तंबू में तेरे दर्शन करता था, वैसे प्रभु आज मैं जहां पर तेरे दर्शन करना चाहता हूं। वो शबारा थाना शानदारा वाले गाना तेरा। हालेलुया। मैं यहां पर प्रार्थना करता हूं कि आपकी लाइफ के ऊपर घोषणा करता हूं कि आप बड़े खुदावन, आप आशीषित हो। आपके अंदर जो डिजायर है कि मुझे प्रभु की खोज में रहना। यू नो आप जितना धन दौलत के पीछे भाग रहे हैं, आप जितना पैसा हमारी जरूरत है, हम पैसे के बिना नहीं रह सकते, ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन जो पैसा है ना, वो शैतान का चेहरा भी है। आपको इस चीज पर हमेशा मनन करना है, हमेशा गौर करनी है इस चीज पर कि जो शैतान का, लूसीफर का जो चेहरा है वो पैसा है। अगर शैतान को हम देख सकते तो वो पैसे की नहीं होता, वो इस संसार की अभिलाषाओं की नहीं होता। गौर से समझना, यीशु मसीह ने कहा कि तुम दो मालिकों की सेवा नहीं कर सकते, एक परमेश्वर और उसके इक्वल जो दूसरा रखा गया वो पैसा। ये हमारी जरूरत है, लेकिन हमें जो है इन सबसे ऊपर, इन सबको बनाने वाला, इन सबका करतार, इस सबको क्रिएट करने वाला, हमें उसकी खोज में रहना है। हालेलुया। हर एक परिस्थिति में, हर एक हालात में, हर एक सिचुएशन में हमें अपने परमेश्वर को ढूंढना है। अपने दुख में अपने परमेश्वर को ढूंढो, अपने सुख में अपने परमेश्वर को ढूंढो, अपने अच्छे हालातों में अपने परमेश्वर को ढूंढो, अपने बुरे हालातों में अपने परमेश्वर को ढूंढो। मैं कलीसिया में बोलता हूं कि विश्वासी का दो टाइम पर पता चलता है। एक, जब विश्वासी बहुत खुश होता है तब पता चलता है, जब बहुत आनंदित है तब पता चलता है कि वो परमेश्वर में खुशी वो कैसे अपनी जो है वो सेलिब्रेट करता है। और दूसरा, जब वो बहुत सोग में होता है, जब वो बहुत परेशानी में होता है, तब एक विश्वासी का पता चलता है। हम चर्च में बैठ करके हाथ उठा के प्रभु की आराधना कर रहे हैं, हमें नहीं पता चलता कि हम विश्वासी हैं। एक भीड़ में आराधना करना, भीड़ में प्रार्थना करना सिंपल है, आसान है, लेकिन अकेले में वही लाइफ लाइफ स्पेंड करना जो आप भीड़ में लाइफ स्पेंड कर रहे हो, अकेले में भी वैसी लाइफ स्पेंड करना डिफरेंट है, डिफिकल्ट है। हालेलुया। यहां पर लिखा है कि दाऊद कहता है कि प्रभु जैसे मैं तेरा दर्शन मिलाप के तंबू में करता था, वैसे मैं यहां पर जंगल में दर्शन करना चाहता हूं। क्या हम लोग कभी प्रार्थना करते हैं कि अपने रूम में बंद है हम लोग, और हम लोग प्रार्थना करें प्रभु जैसे तेरा जलाल संडे को मेरी लाइफ मेरे ऊपर उतरता है, जैसे प्रभु मैं तेरे जलाल को संडे महसूस करता हूं, मैं अभी भी यहां पर रूम में तेरे तेरे जलाल को महसूस करना चाहता हूं, तेरे अभिषेक को महसूस करना चाहता हूं। डू यू थिंक लाइक दिस? क्या हम लोग ऐसा सोचते हैं? हम लोगों के कमरे में प्रार्थना और होती है, लेकिन सेंचुरी में यानी कि चर्च में प्रार्थना और होती है। हालेलुया। यहाँ पर दाऊद दाऊद की प्रार्थनाएं बहुत फेमस है, बहुत सी प्रार्थनाएं, बहुत सी। अगर आप भजन पढ़ते जाओगे दाऊद की प्रार्थनाएं बहुत सी मिलेंगी आपको। यहाँ पर दाऊद की जो प्रार्थना है वो आज आपको ये सीखना है दाऊद की प्रार्थना से कि परमेश्वर की खोज में रहना है। बुरे हालातों में दाऊद जो है वो परमेश्वर की खोज के बारे में सोच रहा था।
कि मुझे परमेश्वर की खोज करनी है। यहाँ पर उसको पानी की जरूरत है, यहाँ पर उसको रोटी की जरूरत है, और भी बहुत चीजें जो उसको वहां पर जरूरत है, लेकिन उनके बारे में वो जिक्र नहीं कर रहा। लेकिन इस टाइम पर वो सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की खोज में है। आइए हम परमेश्वर की खोज करें। जब हम पूरे दिल से ढूंढेंगे, हमें मिल जाएगा परमेश्वर। जब हम पूरे मन से ढूंढेंगे, हमें मिल जाएगा। अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु का धन्यवाद करें और परमेश्वर के नाम की महिमा करें, और सुबह उठते उस परमेश्वर की खोज में रहें। मे गॉड ब्लेस यू। खुदावंद यीशु मसीह आपको ब्लेस करे। और इस वीडियो को आपने शेयर जरूर करना है। अगर आप लास्ट तक पहुंच चुके हो, दूसरों को जरूर सुनाना है इस प्रचार को। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको ब्लेस करे। आमीन।